पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था एटम के न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन का क्या काम होता है। तो पहले इसे देखते हैं। नेचर में मेनली 4 तरह के फोर्स होते हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें से अभी आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखना है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। अब ये जानते हैं, जेम्स चैडविक ने सबसे पहले बताया एटम के न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और ये भी पढ़ा आपने 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स होता है। तो ज़रा बताइए हमें, ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स क्यों नहीं लग रहा? तो इसके पीछे कंसेप्ट को समझिए। यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है जो अट्रैक्टिव होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटे डिस्टेंस पे काम करता है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच थोड़ा भी डिस्टेंस हुआ तो फिर से रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और ये एक दूसरे से दूर भागेगा। इस तरह से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के मौजूद होने से न्यूक्लियर फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कोई भी एटम और स्टेबल हो जाता है। और आजकल हम लोग न्यूट्रॉन के नंबर को चेंज करके नए नए आइसोटोप्स बना रहे हैं। अब हम लोग चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को समझते हैं। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उससे पहले आप ये सम को सॉल्व करके बताइए। 5 में 2 जोड़े 7, 7 + 7 14, 14 से 6 घटा 8। ठीक इसी तरह जब किसी सिस्टम को हम लोग चार्ज देते हैं तो उस पर नेट चार्ज कितना है या टोटल चार्ज कितना है, ये पता करने के लिए उसे हम बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले जोड़ा, अलजेब्रिक एडिशन द्वारा। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। मान लो उसको Q1, Q2, Q3 चार्ज दिए तो टोटल चार्ज Q1 + Q2 + Q3 इसी तरह निकाल लेंगे। चलो निकाल के बताओ। ये एक सिस्टम है, इसको -5 चार्ज दिए, उसके बाद +3 दिए, फिर +4 एंड देन +2। अलजेब्रिक एडिशन करोगे तो इस सिस्टम पे +4 नेट चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से चार्ज के एडिटिव नेचर को आपने देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इट मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज है तो उसे आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हो, बस उसे इलेक्ट्रॉन की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 है। इसलिए जहाँ निगेटिव चार्ज बना है उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज भी बना होगा। तो चार्ज को हम न बना सकते हैं और न ख़त्म कर सकते हैं, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज। मतलब चार्ज हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में ट्रांसफ़र होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो चार्ज ट्रांसफ़र होना मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, और इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ या 3.5 इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब भी होगा 1 2 3 4 इस तरह से होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.602 × 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज होता है। अब मान लो एक बॉडी है, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर नेट चार्ज 1e होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज होगा। 2 आया तो 2e, 3 आया तो 3e, 4 आया तो 4e लिख सकते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। मान लो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आया, तो उस पर टोटल चार्ज Q = ne लिख सकते हैं, जहाँ n पॉजिटिव इंटीजर होगा और e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ निगेटिव साइन लगा देना है और कुछ नहीं। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि 1 कॉलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी n निकालना है आपको। सबका वैल्यू पुट करेंगे, n को लेफ्ट साइड ले आते हैं, बाकी सबको राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ 1 / 1.602 × 10⁻⁻19 को सॉल्व करेंगे तो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब 1 कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यू कैन सी इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। जाते जाते एक होमवर्क आपके लिए।
एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे? कमेंट करके बताइए हमें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।